मेरे घर में ना सब लोग एक साथ बैठकर बड़े प्यार से खाना खाते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ लोग खाने से पहले लड़ाई झगड़ा करते हैं? जानती हूँ, परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं। टीटी टीटी काम हो गया। मेरे घर में ना मेरी माँ और छोटी माँ में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि कितने रईस घर से आई हो तुम। वो तो साड़ी देखकर अंदाजा लगा लिया था मैंने। भिखारी भी ऐसी साड़ी किसी को नहीं देते होंगे। और सुनो, अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बना चाहता, और तुम्हारे बाप और चाचा की क्या औकात है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो बड़ी माँ, मुझे भी पता है। मैं भी जानती हूँ, इस परिवार में कलह की जड़ आप ही हैं। मतभेद की जड़ भी आप ही हैं। और बंटवारे की जड़ भी आप ही हैं। लो सुन लो, ये 4 दिन की आई लड़की मुझे फूट डालने वाली कह रही है, कलह की जड़ कह रही है, बंटवारे की जड़ कह रही है मुझे। शुरू हो गया इनका। जाने दीजिए भाभी, चुप हो जाइए। अरे नहीं ननद जी, हे भगवान, अब आप ही न्याय कीजिए। जिसके पति ने ये घर बनवाया, आज उसी की पत्नी बंटवारा करवाने की जड़ हो गई। अरे इसकी बात मेरे कलेजे में तीर की तरह चुभ रही है। अभी आप चुप हो जाइए बड़ी माँ, मैं बात करता हूँ ना। ऐसा उसने कैसे कह दिया? अरे नहीं बेटा, जब से तुम्हारी बीवी आई है ना, बस मुझे जवाब ही देती रहती है। और पता है तुम्हें, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन सब सुन रही है। इन लोगों को डांटना चाहिए, मना करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, और बढ़ावा देती है। अरे बाप रे, मेरा तो सीना फटा जा रहा है। सबके लिए घर बनवाया, सबकी शादी करके परिवार बसाया, और आज मैं ही तुम लोगों के लिए बुरी हो गई। कान खोल के सुन लो सब लोग। भले ही मैं मर जाऊं, पर अब अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी, और पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। तुम लोग भी तो नहीं आई थी ना, आज तक किसी ने जवाब दिया था मुझे, और ये आते ही मेरी सास बन गई। हाँ, बड़ी दीदी, मैं उसे समझाती हूँ, आप चुप हो जाइए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ दीदी। चुप हो जाइए दीदी। नौटंकीबाज। तुमसे मैंने मना किया था ना कि उनसे बात मत करना, तो उनसे बात करने की जरूरत क्या थी? अपने आप को बहुत होशियार समझती हो क्या? उन्होंने भी तो कहा, वो तो नहीं सुना आपने। चुप, अभी ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना, भाई से जबान लड़ा रही है। बहू, तुम्हें पता है ना वो कैसी है, तुम्हें उन्हें जवाब देने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो छोटी छोटी बातों का तमाशा बनाती है। देखा ना तुमने, पूरा घर अपने सर पर कैसे उठा लिया था उन्होंने। भगवान का नाम लेकर कैसे सबको बद्दुआ दे रही थी। माँ जी, उन्हें भी तो सोच समझ कर बोलना चाहिए था। जब देखो मेरे मायके वालों को नीचा दिखाती रहती हैं। ये क्या सही है? अच्छा, तो अब तुम उनकी आदत सुधारोगी? जो बात मुझे ठीक नहीं लगेगी, मैं उसका विरोध कर ही सकती हूँ ना। और मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है, मुझे छल कपट नहीं आता। जो कहना होता है वो साफ साफ कह देती हूँ। आप सही कह रही हैं भाभी, जब उन्हें उनकी तरह का जवाब मिलेगा तो वो सुधर ही जाएंगी। तुम ज्यादा मत बोलो, अब ये उन्हें सुधारेगी? आज तक बड़े बाबूजी उन्हें नहीं सुधार पाए, अब ये आई है उन्हें सुधारने के लिए। अगर सच में सुधार ना दिया तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं।
आज मिल गया ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। और देखा उस बूढ़ी को कैसे झटका लग गया था। अरे भाभी, बड़ी माँ ने तो कोई जवाब भी नहीं दिया। और देखा ना कैसे छटपटा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दौरा पड़ गया है। एक बात तो है कि इस बार या तो वो बुढ़िया सुधर जाएंगी या तो फिर वो पागल हो जाएंगी। हाँ। नहीं, सुधरने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, पर पागल जरूर हो जाएंगी। सही बात है। भाभी मैं 1 मिनट में आती हूँ। हेलो। हाँ ये छोटी, उस बुढ़िया को देखकर तो हमारी जुबान सिल गई थी। पर आज जब तुमने उन्हें जवाब दिया तो हमारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई। हाँ। जानती हो, उस बुढ़िया के डर से कोई कुछ नहीं कहता था। हाँ, उनकी बद्दुआ से डर के ना सभी लोग उनसे दूर भागते थे। पर आज तुम हमारे दिल में बस गई हो। दीदी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम सही बात कही तुमने। हमारे सामने तो तुम्हारे मायके के बारे में उल्टा पुल्टा कह रही थी। हाँ, सुना था हमने। मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है दीदी कि मैं ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त करूं। अरे नहीं नहीं, जैसे देव होते हैं ना, पूजा भी वैसी ही चढ़ाई जाती है। अच्छा छोटी, अब हम चलते हैं, वरना तुम्हारी सास देखेंगी तो सोचेंगी कि मेरी बहू को भड़का रही है। चलिए चलते हैं। चलती हूँ। चलो चल। आओ बेटा, सब खाना खा रहे हैं, तुम भी बैठकर खा लो। माँ, सब लोग खाना खाएं और बड़ी माँ भूखी रहें, ये अच्छी बात नहीं है। पर बेटा, तुम्हें तो पता है ना, कौन जाएगा उनका खाना लेकर? जो जाएगा उसी से लड़ बैठेंगी और खाना भी नहीं खाएंगी। माँ जी, मैं लेकर जाऊंगी। तुम? लेकिन भाभी, वो तो आपसे गुस्सा है ना? कोई बात नहीं पम्मी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अरे ये पागल हो गई है क्या? पहले खुद ही झगड़ा करती है और अब खाना भी लेकर जा रही है। जाने दो, अभी वो बुढ़िया चिल्लाएंगी। माँ जी, खाना खा लीजिए। लीजिए, खा लीजिए। तुम मेरे लिए खाना लेकर चली आई हैं? मुझे तो तुमने इस घर की मंत्रा बना डाला और ऊपर से मक्खन लगाने आई हो। चली जाओ यहाँ से, ये खाना ले जाओ यहाँ से, ले जाओ।